प्रिय विद्यार्थियों, एमए पूर्वार्ध के सांख्यिकी विद्यार्थियों पर आज हम नए विषय परिवहन मार्ग या जाल विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। धरातल पर आर्थिक एवं मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित क्रियाओं में आवागमन भी एक आवश्यक क्रिया मानी जाती है। साथ ही आवागमन में परिवहन के विभिन्न साधन सहयोगी माने जा सकते हैं। भौगोलिक तत्व के रूप में परिवहन मार्ग भूतल पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, अतः राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर इनके विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। परिवहन के विभिन्न साधनों में सामान्यतः वृद्धि, मात्रात्मक वृद्धि एवं संरचनात्मक वृद्धि के साथ साथ किसी भी क्षेत्र की मानवीय एवं आर्थिक क्रियाओं अपना स्वरूप बदलती रहती है। किसी भी प्रदेश विशेष में जैसे जैसे परिवहन का विकास होता है, वैसे ही प्रादेशिक विशिष्टीकरण का प्रभाव उस प्रदेश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरणतः परिवहन व्यवस्थाओं में परिवहन के साथ साथ उस क्षेत्र का भूमि उपयोग स्वरूप भी बदलने लगता है। किसी प्रदेश में परिवहन मार्गों की सघनता, गम्यता एवं उनकी संरचना से संबंधित विवेचना उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को जानने का अच्छा साधन माना जा सकता है तथा साधनों के विकास में क्षेत्र में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति का आरंभ परिलक्षित प्रतीत होता है। परिवहन एक स्थानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उन समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा एक प्रदेश में परिवहन जाल संरचना का विकास होता है। सामान्य रूप से बात करें तो जालों का विश्लेषण में प्रमुख एवं गौण भागों का अंतर संबंध तथा वितरण प्रारूप का प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के संदर्भ में विवेचन किया जाता है तथा इनके विभिन्न ज्यामितीय प्रारूप जैसे वृत्ताकार, अर्रीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या चेकबोर्ड आदि विभिन्न प्राकृतिक तथा प्रादेशिक सीमा अवरोधों एवं सांस्कृतिक तथ्यों की उत्तरोत्तर प्रबलता के द्योतक माने जाते हैं। जब किसी मार्ग जाल प्रतिरूप का प्रतीकात्मक ज्यामितीय रूप प्रस्तुत किया जाए तो वह टोपोलॉजिकल प्रस्तुतिकरण होता है। इस टोपोलॉजिकल प्रतिरूप में मार्ग जाल की दूरी एवं दिशा का ध्यान न रखते हुए विभिन्न मार्गों की सापेक्षिक स्थिति और बिंदुओं का क्रम साफ ग्राफ पर दिखाया जाता है। मार्ग जालों के वस्तुनिष्ठ संरचनात्मक विश्लेषण के लिए हम टोपोलॉजिकल मापकों का यानी कि टोपोग्राफिकल या धरातल पत्रकों मापकों का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में जिस प्रतिदर्श का सहारा लिया जाता है उसे ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ थ्योरी कहते हैं। कोई भी परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिंदुओं की श्रृंखला तथा उसकी मिलने वाली भुजाओं या रेखाओं की श्रृंखला होती है, जिसे ग्राफ या परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि ग्राफ क्रमबद्ध रूप में आयोजित किए गए बिंदुओं एवं रेखाओं का एक समुच्चय होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। परिवहन मार्ग जाल को ग्राफ के रूप में हम परिवर्तित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी परिवहन मार्ग जाल में जितने भी उद्गम, संगम तथा अंतिम या प्रमुख नगर स्थल होते हैं उनको बिंदुओं यानी कि वर्टिक्स तथा उनको जोड़ने वाले मार्गों को एज के रूप में दिखाते हैं। विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिंदुओं का अर्थ है कोई भी केंद्र या कोई नगर या कोई भी स्थान, और उसको हम वर्टिक्स कहते हैं। और इनको जोड़ने वाला जो कनेक्टिविटी है, जो मार्ग है, जिसे हम परिवहन मार्गों के द्वारा दिखाते हैं, जिसको हम भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में एज के रूप में दिखाते हैं। ग्राफिकल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। इसमें बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी अर्थात भुजाओं की लंबाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि इनकी लंबाई कितनी है उस पर हम ध्यान नहीं देते, अपितु इन बिंदुओं और उनकी कनेक्टिविटी पर या उनके संबंधता पर हम लोग बात करते हैं। इसमें प्रशासनिक सीमाएं महत्व नहीं रखती, अर्थात उन्हें विलोपित कर जाता है, मतलब हम प्रशासनिक सीमाओं को विलोपित कर देते हैं। ग्राफ मापक के अनुसार नहीं बनाया
बनाया या खींचा जाता है। ये एक मॉडल्स है, एक फॉर्म है जिसको समझाने के रूप में हम लोग वापस चीज़ें रखते हैं। सभी बिंदुओं और भुजाओं को विभिन्न संरचनात्मक विशेषताओं को प्रकाशित करने वाला मानक वैल्यू प्रदान किए जाते हैं तथा ग्राफ सैद्धांतिक संकल्पनाओं एवं साध्यों के आधार पर संरचनात्मक निर्देशों की गणना की जाती है। तो ग्राफ के माध्यम से हम इसको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक संपूर्ण मार्ग या जाल की संरचनात्मक विशेषताएं और दूसरा मार्ग जाल के विशिष्ट तत्वों की संरचना का घोतक आदि। तो विद्यार्थियों, परिवहन मार्ग या जाल को हम विभिन्न माध्यमों से विभिन्न रूपों में हम लोग दिखाते हैं और मैंने आपको बताया कि केंद्र को हम बिंदुओं या के रूप में दिखाते हैं जिसे हम वर्टिक्स कहते हैं और इनको जोड़ने वाली जो रेखा है, लाइन है, उसे भुजाएं या हम एज कहते हैं। सांख्यिकी के अंदर परिवहन जाल किसी भी जाल को दिखाने के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो नेटवर्क एनालिसिस को दिखाने के लिए, बेसिकली हम बात करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस दिखाने के लिए हम इन जालों का विशेष तौर पे उपयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि हमें किसी शहर में पानी के कनेक्शन हैं वो कितने हैं, या विद्युत कनेक्शन कितने हैं, या टेलीफोन कनेक्शन कितने हैं, तो जो ये कनेक्शन है और उनको जोड़ने वाली जो लाइन है उनको के द्वारा हम किसी क्षेत्र का नेटवर्क एनालिसिस या उसका नेटवर्क विश्लेषण कर सकते हैं। तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम ग्राफ के द्वारा एक इस रूप को दिखाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम इनके नेटवर्क या जाल के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।